राधे जी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। वैसे तो ये लौकी के कोफ्ते मैं रात के खाने के लिए तैयार कर रही हूँ, लेकिन अभी हो रहा है दोपहर का समय और मेरे पास समय था, मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम भी निपटा लिया जाए ताकि शाम में जो और काम होंगे ना एक दो एक्स्ट्रा, तो मैं वो कर पाऊँ। देखिए, एक तो हम जब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और जब तक उनकी मम्मी उनको लेकर नहीं बैठती या उनके पेरेंट्स उनको लेकर नहीं बैठते हैं तो बच्चे भी थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कोफ्ते अभी बनाकर रख दूंगी ताकि शाम को मेरा काम जो है वो थोड़ा कम हो जाए और मैं कुछ और नई तैयारी कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोफ्ते बनाए हैं। तो देखिए, बच्चे भी ना रोज़ रोज़ एक ही तरह के खाना खा के बोर हो जाते हैं, फिर उनका जो मन है वो बाहर के खाने की ओर भागता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को घर का ही खाना खिलाएं। उससे पूछें कि उसको क्या मन कर रहा है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। आजकल तो देखिए यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं, क्योंकि बाज़ार का खाना हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें तैयार हों तभी आप वो चीज़ बनाएं, क्योंकि एक दो चीज़ें अगर मसाले कम भी रह जाते हैं ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों को बाहर की इतने अशुद्ध खाना खिलाने से तो बेहतर है कि हम घर का ही बनाया हुआ खाना खिला दें। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो ये मसालों का डब्बा है, यानी कि इसको मसालेदानी भी कहा जाता है, इसको मैं भरकर रख रही हूँ। आपको मैं बता दूं कि कभी भी अपनी रसोई की जो मसालेदानी है वो खाली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि रसोई में घर में ना माता अन्नपूर्णा का वास होता है। जिस घर में, जिस रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है ना, जहाँ पर वो खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो वहाँ पर अन्न धन का भंडार भरा रहता है, वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो आप अपनी जो मसालों के डब्बे हैं वो हमेशा भर कर रखें। अपनी रसोई में से आप नमक को कभी भी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं और हमें ध्यान नहीं रहता। तो आप ये बातों का बहुत ही ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी रसोई में आटा, तेल, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही आप ला कर के इनको रख दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे घर रात में मेहमान आ जाते हैं और इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे घर पे नहीं मिलती, तो देखिए बड़ा मतलब बहुत ही बुरा लगता है। मेहमान के सामने ऐसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और वैसे आप चाहें कितनी भी खातिरदारी कर लें मेहमानों की, लेकिन मेहमान जो है ना, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हो जाए तो वो उसको ध्यान में रखते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी रसोई में ये सारी चीज़ें हमेशा भरी हुई रहनी चाहिए। ये मैं कर रही हूँ अपने बेटे के स्कूल जाने के लिए एक दिन पहले उसकी सारी तैयारी, क्योंकि ये सारी तैयारी अगर आप एक दिन पहले करके रख देते हैं ना, मतलब जो बच्चे के स्कूल का सारा सामान होता है वो आप एक जगह करके रख देते हैं, तो अगले दिन आपको भागा दौड़ी नहीं होती। आपके पास और भी काम होते हैं करने के लिए, तो कम से कम इन कामों से तो आप फ्री हो जाते हो। बच्चा छोटा है तो आपको उसको तैयार भी करना होता है, अगर बड़ा है तो खुद हो जाएगा, लेकिन बड़े बच्चे के लिए भी सामान सभी को एक जगह ही रखा हुआ मिलना चाहिए। और अब ये वीडियो है अगले दिन का, यानी कि नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैंने बनाई थी आज इडली। और ये देखिए, मैं यहाँ पर भी ये सारी तैयारियाँ पहले ही करके रख देती हूँ और मैं ना एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अगले दिन नाश्ते में क्या बनाना है। उससे मेरा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे ना अगले दिन सुबह को जैसे मछलियों को दाना खिलाने भी जाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो मैं रेगुलर करती हूँ और इन कामों में मुझे बहुत समय बीत जाता है। तो इसलिए मैं सारे अपना जो टाइम टेबल है वो पहले ही बनाकर रख लेती हूँ। तो ये देखिए, बेटा भी अभी स्कूल जा चुका था और अब मैं आ गई थी किचन का बाकी बचा हुआ काम करने के लिए। यहाँ पर मेरी इडली वगैरह सब कुछ बन गई थी, तो मैंने उनको निकाल कर एक अलग डब्बे में रख दिया था। और ये जो इडली के सारे बर्तन हुए थे ये मैं सब धो करके रख दूंगी। तो हाथों हाथ अगर आप ये छोटे छोटे काम भी करके रख देते हो ना, इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है।
तो जैसे अभी सब नाश्ता करने बैठेंगे ना, तो हमारा कम से कम एक तो ये जो फैलावा होता है ना रसोई में, ये नहीं होता, हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि रसोई अगर आप हाथों हाथ काम करके उसको स्लैब को क्लीन करते चले जाएंगे ना, तो आपको रसोई में बिल्कुल भी फैलावा दिखाई नहीं देगा और हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक यहाँ पे मैं आपको टिप ज़रूर से देना चाहूँगी कि आप सुबह में जब भी आप खाना बनाने आते हैं ना, तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर से निकालिए। कई बार ऐसा होता है ना कि एक स्त्री होने के कारण हम भगवान को मंदिर में भोग नहीं लगा सकते, लेकिन आप गाय माता को रोटी ज़रूर खिला सकते हैं। तो आप ये कोशिश ज़रूर से कीजिए, बल्कि कोशिश नहीं, मैं कहूँगी कि आप अपना ये एक नियम बना लीजिए और आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ़ वही बताती हूँ जो कि मैं खुद जो काम करती हूँ, मैं आपको वही बताती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा का नहीं बताती। आप ये चीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिए कि आप सुबह में एक रोटी गाय की निकालिए। अगर आपके पास चीनी है तो आप उस पर चीनी रखिए, गुड़ है तो आप उस पर गुड़ रखिए, और अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आप सिंपल रोटी गाय को खिलाइए और आप इसके फ़ायदे खुद जानेंगे और आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।